सारी फैमिलीज हैं, हम अपने बीवी बच्चों को लेके कहाँ जाएं, सड़क पे बैठे मैम। कि अपना फ्लैट आज है, कल नहीं हुआ, कल निकाल के बाहर कर दिया तो कहाँ जाएंगे हम लोग। मैं हूं आज ग्रेटर नोएडा वेस्ट के महागुन बंद्रा सोसाइटी में। ये प्रोजेक्ट 2014 में लॉन्च हुआ था और बिल्डर ने 2017 में देने का वादा किया था, लेकिन 2022 में बहुत मुश्किल से जाके लोगों को यहाँ पे पोजीशन मिला। पोजीशन तो मिल गया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ जो 900 लोग रह रहे हैं उनकी मुश्किलें अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं। पोजीशन के बाद अब लोग लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने घरों की रजिस्ट्री के लिए। ये लोग हर हफ्ते हर संडे को जाते हैं, कभी डीएम के ऑफिस में, कभी बिल्डर के ऑफिस में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। तो मेरे साथ यहाँ के लोग आज मौजूद हैं, हम इनसे ही बात करते हैं। और मैंने गंगा टावर में अपना फ्लैट 2014 में लिया था। मेरे बीवीए में ये मेंशन किया गया था कि विद इन 42 मंथ्स हम लोगों को पोजेसन मिल जाएगा, जो कि 2017 में ड्यू था। लेकिन बिल्डर ने पार्ट्स में टावर्स का पोजेसन 2022 से देना शुरू किया, और वो भी आधी अधूरी फैसिलिटीज़ के साथ। हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा शुरुआती दिनों में बगैर बेसिक एमिनिटीज़ के। और हमसे मैम कोरोना के पीरियड में जो सब लोग, कोई अपनी जॉब से परेशान था, कोई किसी चीज़ से परेशान था, बिल्डर ने इस चीज़ की कोई परवाह नहीं करी और हमसे स्टैम्प ड्यूटी 2022 में रखवा ली। आज हमें स्टैम्प ड्यूटी दे हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं और हमारी रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई है। इसके लिए हमने प्रशासन में पीएमओ ऑफिस से लेके सीएम ऑफिस से लेके डीएम साहब, एमपी, एमएलए सबको हमने रिटन कंप्लेंट दी हुई है मैम, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिल्डर अपने आप को किसी भी सिस्टम से ऊपर समझता है। उसने हमारे पास कई, आप देख सकते हैं मैम, रिटन कमिटमेंट दिए हुए हैं कि सितंबर 2024 में करा देंगे, अक्टूबर में 2024 में करा देंगे, 20 नवंबर 2024 में करा देंगे, अभी लेटेस्ट उसने बोला जून में करा देंगे, लेकिन कुछ नहीं किया मैम। उस रीजन क्या बता रहे हैं नहीं करने का? बिल्डर ने अथॉरिटी का ड्यूज पे नहीं किया है। बिल्डर का ड्यूज लगभग 22 करोड़ के करीब पेंडिंग था, जिसमें से उसने 2024 में लगभग 6 करोड़ पे कर दिया था, जो कि लगभग 25% ड्यू था आउट ऑफ टोटल। तो रजिस्ट्री पार्टली शुरू हो जानी चाहिए थी एज पर अमिताभ कांत रिपोर्ट, लेकिन बिल्डर की रजिस्ट्री इसलिए नहीं शुरू हुई क्योंकि अथॉरिटी के मुताबिक बिल्डर ने एनओसी नहीं लिया था। जो भी लोग हैं हमें बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से, लो मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं। हम लोगों का जो पैसा है बहुत खून पसीने से कमाया हुआ है, और 2014 में बुक करने के बाद 10 साल के बाद तो हमें पोजीशन मिला, जो कि 2018 में ड्यू था। पहले हमने वहाँ पे संघर्ष किया, सांग जी ने बताया। उसके बाद भी हमने पूरा पैसा पोजीशन के टाइम पे बिल्डर को दे दिया। इसमें स्टाम्प ड्यूटी भी है। आप अगर देखें कि 900 फ्लैट पे अगर पोजीशन है, 2 लाख रुपए एवरेज स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट करी है हमने, तो तकरीबन 18 करोड़ रुपए हमने रजिस्ट्री के लिए पेमेंट कर दिया अथॉरिटी को। अथॉरिटी का जो भी संस्था है, सरकार की है या अथॉरिटी की किसी की भी है, 18 करोड़ रुपए पे कोई भी इंटरेस्ट, क्या वो इन बायर्स को मिलेगा उसका बेनिफिट? क्या वो इंटरेस्ट का पैसा हमारी सोसाइटी के वेलफेयर में लगेगा? नहीं। व्हाई वी आर पेइंग फॉर इट? हम प्रॉब्लम में हैं आज की डेट में, हमारी वैल्यूज़ कम है, कोई रीसेल नहीं कर पा रहा, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम है, क्योंकि बिल्डर 4% रीसेल में क्लेम करता है ट्रांसफ़र चार्जेस। तो एक प्रॉपर्टी अगर 80 लाख रुपए की बिक रही है आज की डेट में, 80 लाख रुपए पे 4% बिल्डर की जेब में जाता है एज ए ट्रांसफर चार्जेस। तो एक बहुत बड़ा खेल है। मैंने फ्लैट लिया था 2023 में, हाँ 23 में मैंने रीसेल में लिया था। जो यहाँ कितने में लिया था आपने? अराउंड 55 लाख में मैंने लिया था, और उसके अलावा मुझे इसको पोजीशन चार्जेस देना था जो 1.5 लाख के अप्रॉक्स था, और उसके बाद लेबर सेस मैंने दिया 40,000, उसके बाद आईजीएल कनेक्शन का दिया, बिजली भी एनपीसीएल के इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया। ये सब कुल मिला के मेरा 60 हो गया था। उसके बाद उसी टाइम में मेरे से इन्होंने रजिस्ट्री का भी पेमेंट करा लिया। उसके बाद जब इसमें पेमेंट लिया था रजिस्ट्री का, तो क्या बोला था, कब तक हो गया रजिस्ट्री? ये बोले थे कि सर 6 महीने में हम आपका रजिस्ट्री करा देंगे। ऑलरेडी रजिस्ट्री इन प्रोग्रेस है, अथॉरिटी से हमारी बात चल रही है। और हमने फ्लैट लिया था 2015 सितंबर में, और उसके बाद तो एक तो उन्होंने पोजीशन हमें बहुत लेट दिया है। हमारा पोजीशन प्रॉमिस था 18 में, बट हमने कैसे ना कैसे फ़ाइट करके हर वीकेंड मेरे हस्बैंड फैमिली के संग टाइम स्पेंड ना करके इनके ऑफिस के संग में टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो वो भी हमारे लिए एक सफरिंग रही है, और अभी भी हमारे बच्चों के लिए फुल इम्यूनिटीज़ नहीं है। इस सोसाइटी की हालत इतनी खस्ता है, एमिनिटीज़ भी यहाँ पे ठीक नहीं है यहाँ की। आप खुद ही देखिए, एमिनिटीज़ ठीक नहीं है। हमें 2 साल रहते हुए होगा, जब हमें पोजीशन मिला था तो बाकी चीज़ें भी ठीक नहीं थी, लेकिन अब रजिस्ट्री तो एटलीस्ट करें। हमारा फ्लैट हमारा ही नहीं है, हमें
अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है अगर आपकी रजिस्ट्री नहीं है तो आपका मालिकाना हक नहीं है आपके फ्लैट पे। और ये मैटर इतना सेंसिटिव है कि मैं इतनी ख़राब हालत में भी मुझे लगा कि आज आवाज़ उठानी ज़रूरी है, क्योंकि अपना फ्लैट आज है कल नहीं हुआ, कल निकाल के बाहर कर दिया तो कहाँ जाएंगे हम लोग। मैं भिलामेंट टावर से हूँ, मैं एक सीनियर सिटीजन भी हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि अब मेरा हस्बैंड भी रिटायर्ड हो गया। हम लोग जब ये फ्लैट बुक किया तब हमारा कब बुक किया आपने? मैं 2018 दिसंबर में, तो तब हमारा हाथ में 3-4 साल था और उन्होंने फुल एश्योरेंस दिया था कि रिटायरमेंट से पहले 2022 में मेरा हस्बैंड का रिटायरमेंट हुआ है, तो उन्होंने बताया था नहीं उससे पहले ही इन्होंने हैंडओवर करेंगे। तो पूरा उम्मीद लेके पूरा जो कस्ट का जो कमाना है वो देख के हम लोग एक बिल्डर का नाम सुन के बेसिकली अट्रैक्टेड हुए थे, आए थे। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम में ही हम लोग फंस गया था क्योंकि हमारा पोजीशन बिल्कुल नहीं मिलना था। आफ्टर रिटायरमेंट 2.5 साल हम लोग रेंटेड फ्लैट में थे। अल्टीमेटली हम लोग लास्ट 6 मंथ्स हमारा फ्लैट में आई हूँ, वो भी है जब पूरा कंप्लीट करके ऐसे नहीं है, लेकिन मजबूरी क्योंकि 2.5 साल के बाद और रेंटेड फ्लैट में रहना पॉसिबल नहीं हो रहा है बोल के, लेकिन वो एक फाइट करके हम लोग वो पोजीशन मिला है। और उसमें हमारा ये पूरा टावर का जितना लोग है आसपास सभी लोग वो हर सैटरडे आके मीटिंग करके उनके साथ फाइट करके, और उसमें मैं भी हर बार आते हुए ये फ्लैट को पोजीशन मिला है। लेकिन अभी हमारा ये आधा अधूरा है। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जब तक वो आइन का मुताबिक हमारा नहीं होगा, वो प्रॉपर्टी में हमारा ये नहीं होगा, तब तक हमारा सपना अधूरा ही रह जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी की पोजीशन मिल चुकी है, लोग शिफ्ट हो चुके हैं यहाँ पे, लेकिन उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी तो पे कर दिया, लेकिन हमें हमारा फ्लैट नहीं मिला है। हम लीगली तो ऑथराइज्ड हैं नहीं इस फ्लैट के, हम रह रहे हैं, लेकिन हमें जो डर बना हुआ है ना, हमारे सबके अंदर ये डर बना हुआ है कि कल हमारे अंदर फ्लैट होगा नहीं होगा, हमारा फ्लैट अपना है नहीं है, कल को हमें बाहर निकाल दिया कि भैया फ्लैट तो आपके नाम पे है नहीं, रजिस्ट्री तो आपकी है नहीं। तो आप सोचिए कि मिडिल क्लास फैमिली जो पैसे जोड़ करके क्या बनाते, एक सपनों का घर बनाता है अपना, कि हमारा घर हो जिसमें हम अपने रह सके, अपने बच्चों की पढ़ाई से कर पाएँ, वो तो हमें मिल ही नहीं रहा है। तो आप सोचिए कि कोई बायर्स कितना परेशान होगा जो इतना कुछ उन्हें पे कर दिया, इतना कुछ झेल लिया उसने, एक लंबी लड़ाई लड़ ली। आपसे 10 साल बहुत होते हैं मैम पूरी लाइफ के। 10 साल इंसान दे दिया, उसके बाद ये फ्लैट अपना नहीं है, तो ये तो बहुत चीट है ना हमारे साथ। पहले तो फ्लैट ही 10 साल बाद मिला, 2014 में हमने बुक किया था, 24 में मिला, वो भी बड़े संघर्ष के बाद, ठीक है। उसमें 2 साल केस चला रेरा वगैरह में, तब मिला। अब उसके बाद अब जो फॉर्मेलिटीज़ जो देनी थी हमने करनी थी वो हमने सब कर दी है, पर उसके बावजूद भी जो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है? क्या आप लोग इस पे संज्ञान ले रहे हो कि बिल्डर लाखों रुपए करोड़ों रुपए हर महीने गबन कर रहा है? एक ये गबन ही है एक तरीके से, उनकी रजिस्ट्री कराए, उनको पैसा दे, और हर हफ्ते शनिवार इतवार को प्रोटेस्ट करते हैं, धरने देते हैं इनकी साइट्स पे, इनके हेड ऑफिस सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, रोड पे बैठे रहते हैं, गर्मी में, सर्दी में, धूप में, बारिश में, लेकिन बिल्डर की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और मैं भिलामेंट टावर का रेसिडेंट हूँ। बिल्डर अपना सारा पैसा हमसे ले चुका है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमसे सारा पैसा ले चुका है, जिसको जो पैसा चाहिए था सबको मिल चुका है, बट हमें हमारी रजिस्ट्रीज़ नहीं मिल रही हैं। अब जैसा शशांक भाई ने कहा, अब हमारा सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं बिल्डर भागने की तैयारी में तो नहीं है, क्योंकि वो कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर रहा है, जो उसके एग्जिस्टिंग है उसे वो कंप्लीट नहीं कर रहा है, और जो इनके बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं वो दूसरे बिल्डर्स को वो दे रहा है। आप देखिए कंसिस्टेंटली यहाँ पे जितने भी बायर्स हैं उन सभी ने 59 मेल्स सारे ही कंसर्न अथॉरिटीज़ को हमने दे चुका है, सीसी में रख करके बिल्डर को, सीआरएम को, उनको फॉलोअप किया जा रहा है। ये कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। 60 मेल अथॉरिटीज़ को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, यूपी गवर्नमेंट अथॉरिटी, जवाब आता है? कोई जवाब नहीं आता। एक हुआ कि अभी 2 साल के बाद डीएम साहब ने हम लोग को मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने केस को बताने के लिए वहाँ पे बुलाया, बट उसके बाद आज 2 महीने हो गए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और बिल्डर क्या कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ही जस्ट वांटेड टू फ्लाई आउट फ्रॉम इंडिया। मैं गंगा टावर का रेसिडेंट हूँ। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिल्डर हर बार एक नया डेट देता है। इसने बोला था 1 जून को रजिस्ट्री के लिए, 1 जून को इसी साल। इसने पहले भी कितने डेट दे चुके हैं, जो सबसे लेटेस्ट डेट है वो 1 जून है, और आज तक कोई रजिस्ट्री नहीं शुरू हुई। उससे भी बड़ा सवाल मेरा प्रशासन से है कि
आप लोगों ने अगर आपको रजिस्ट्री नहीं करवानी थी तो आप लोगों को पोजीशन नहीं देना था सबसे पहले। ये तो एक तरह से आप जो आम जनता है, आम जनता के टैक्स के पैसे को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, जो कि सीधे बिल्डर को जा रहा है। ये हमारे लिए एक एक्सप्लॉइटेशन है बेसिकली। सो हमारे पास डेली बेसिस पे कॉल आते हैं कि आप अपना अगर रेंट आउट सेल आउट करना चाहते हो। क्यों? बिकॉज जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है और ये बिल्डर को ये पता है कि जब सेल आउट होगा तो ट्रांसफ़र चार्ज लगेंगे, और जो ट्रांसफ़र चार्ज है वो बिल्डर के पास जाएगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सबके ऊपर उनका कमीशन बना हुआ है। इसलिए डिले इन रजिस्ट्री एक ये भी मैटर है कि वो हमारा रजिस्ट्री होने नहीं देना वो हमारा रजिस्ट्री करवाना नहीं चाह रहे हैं। हम आम जनता है, हम मीडियम क्लास हैं, तो हमने अपना घर जहाँ पे हम रहते थे वो बेच के यहाँ पे फ्लैट लिया और उसकी EMI हम लोग पे कर रहे हैं मेहनत करके। उसके बाद भी यहाँ रजिस्ट्री नहीं है। भारत का आम नागरिक होने के साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि मेरी गवर्नमेंट, भारत की सरकार जो है, हमारी सब रेजिडेंट्स की सुने और बिल्डर के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए, जिससे जो हमारा मेहनत का पैसा है वो रंग लाए। हमें यहाँ पे अभी ऑनरशिप नहीं मिली, वो तो ऑनर, लेकिन ऑनरशिप नहीं मिली क्योंकि रजिस्ट्री यहाँ पे हुई नहीं अभी तक। हम लोग हर सैटरडे संडे वहाँ पे जाके, आप खुद जाती हैं प्रोटेस्ट के लिए? हस्बैंड जाते हैं, तो आज वो नहीं है तो मैं यहाँ पे आई हूँ, तो वहाँ पे जाके सैटरडे संडे बैठते हैं। लेकिन हम लोग को झूठी आश्वासन मिलती है अभी तक। 2 साल से हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन रजिस्ट्री होती नहीं है। ये थे महागुण मंत्रा 2 के लोग, जिनको एक लंबी लड़ाई के बाद बहुत मुश्किल से घर का पोजीशन तो मिल गया, लेकिन अब एक दूसरी लड़ाई चल रही है अपने घर की रजिस्ट्री का, जिसके लिए हर हफ्ते प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अब ये लोगों को ये उम्मीद है कि शायद इनकी आवाज़ सुनी जाए और इनके घर पे इनका मालिकाना हक मिले।